नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज हम लोग हमारी इस 30 दिन की जर्नी के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और आज है हमारा डे 30। काफी लंबी जर्नी हम लोगों ने यहां पर साथ में की है। आप लोगों ने अकेले इस जर्नी को नहीं किया। मैं आपको बतलाता हूं कि ये वेट लॉस की जर्नी मेरी भी थी, पर्सनल भी थी, जिसमें मैंने भी अपने कुछ टारगेट्स रखे थे और काफी अच्छा बदलाव मैंने अपनी बॉडी में महसूस किया है। और मैं चाहता हूं कि यदि आपने भी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल किसी भी तरह के बदलाव, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट आपको यहां पे मिलेंगे इस जर्नी में, कि खाली आपका वजन ही नहीं घटा होगा, आप फिजिकली फिट महसूस कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल महसूस कर सकते हैं, मेंटली बहुत ओपन माइंडेड आप हो गए होंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आने लग गए होंगे। तो कैसा भी अगर आपको एक्सपीरियंस आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। यदि आपका जो टारगेट वेट लॉस था, तो अगर वो नहीं हो पाया तो घबराएं नहीं। देखिए, ये एक जर्नी है और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जर्नी में जो कछुआ होता है वही जीतता है। बॉडी हमारी अलग अलग होती है और अलग बॉडी के हिसाब से ही हमारा चेंजेस भी अलग अलग तरीके से होते हैं। यदि आपके चेंजेस स्लो हो रहे हैं बॉडी में, तो इसका मतलब है कि यदि एक दिन जो टारगेट चेंज आप चाहते हैं वो जिस दिन हो जाएगा, तो आपका जो उसके बाद रिवर्स जो है वो फिर आपका नहीं होगा या फिर बहुत स्लो होगा, अगर आपने अपनी डाइट छोड़ दी, अपनी एक्सरसाइज छोड़ दी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत जल्दी वेट तो घट जाता है, उन्हें अच्छा भी लगता है, परंतु वो अब जब अपनी डाइट छोड़ देते हैं, एक अपनी नॉर्मल डाइट पा जाते हैं या खराब डाइट पा जाते हैं, उसके साथ ही एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं, तो फिर वापस से उनका वेट बढ़ जाता है। फिर ऐसे प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन मेरी दोनों लोगों के लिए है, जिनका टारगेट वेट कम हो चुका है और जिनका नहीं हो चुका है। ये 30 दिन की सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको डे 1 से फिर से इस सीरीज को स्टार्ट करना है। तब तक करते रहें जब तक आपका टारगेट वेट कम ना हो जाए और जब तक ये जो योग की प्रैक्टिस है ये आपकी लाइफस्टाइल ना बन जाए, आपकी हॉबी ना बन जाए। और मैं एक खास चीज आपको बतला देता हूं यहां पे, जब आप इसे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप कुछ मैजिकल चेंजेस भी आप देखेंगे। सबसे पहला चेंज तो आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है कि प्रैक्टिस आपके लिए इजी हो जाएगी और आप बहुत ही एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस आपके लिए फेमिलियर हो गई है। फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपना मैक्सिमम दे ही नहीं पाते, प्रैक्टिस को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके मैक्सिमम लेवल पर नहीं पहुंच पाती है। जब आप उसकी रिपीटेशन करेंगे तब आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस देंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और इसको अपनी लाइफस्टाइल में बांधें। 30 दिन फिर पूरे होने के बाद दोबारा से स्टार्ट करें 30 दिन तक। इस तरह से इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि ये जो सीरीज है, इसीलिए इस सीरीज में हर दिन में नाम अलग है, उसके पर्पस अलग है, ताकि आपको एक कंप्लीट हेल्थ, खाली एक वेट लॉस ही नहीं, एक आपको कंप्लीट हेल्थ मिल पाए जो आप अपनी लाइफ में अपने लिए चाहते हैं और आप खुद के लिए जीना चाहते हैं। चलिए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की जो प्रैक्टिस का जो फोकस होने वाला है वो है योगा फॉर लाइफ टाइम हेल्थ एंड वेलनेस। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम लोग अपने प्रैक्टिस की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। आप चाहें तो क्योंकि हमारा जो अभ्यास है वो खड़े होकर के शुरू होने वाला, आप चाहें तो खड़े होकर कर सकते हैं या फिर बैठ के भी आप इस अफर्मेशन को कर सकते हैं। अगर ये खड़े हो रहे हैं तो हिप डिस्टेंस में पैरों को खोल करके खड़े हो जाएं। पैर आपके सीधे रहेंगे, हाथों को आपने नमस्कार स्थिति में लेकर के आना है। आंखों को बंद करेंगे, पूरे शरीर को एकदम से रिलैक्स रखेंगे, बस आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लेकर के जाएं। मन को शांत करेंगे, स्थिर बनाएंगे। हमारे आज की प्रैक्टिस की अफर्मेशन है, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड माई बॉडी सपोर्ट्स मी इन ऑल दैट आई डू। चलिए, हमारा आखिरी दिन है तो इस अफर्मेशन को हम लोग साथ में बोलेंगे। आई एम हेल्दी, I am strong. My body supports me in all that I do. अब इस अफर्मेशन को आपने 3 बार बोलना है। इसे आप चाहें तो मन में बोलना है या बाहर बोलना है, और उसके बाद इसे अपने मन में बात करके रखना है। पूरी प्रैक्टिस भर आपने इस अफर्मेशन को बोलते रहना है और साथ ही आज के दिन भी इस अफर्मेशन को बोलते रहेंगे। अब हम लोग यहां पर एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। तो लंबा गहरा श्वास लें। ओ
शांति शांति शांति। धीरे से सिर को झुकाएंगे, चेहरे में बहुत सुंदर सी स्माइल लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। यहां से करते हैं हम लोग अपने आसनों के अभ्यास की शुरुआत। हमारी जो प्रैक्टिस है अधिकतर यहाँ पर डायनामिक होने वाली है। हालांकि हम लोगों ने अभी तक डायनामिक की प्रैक्टिस की, क्योंकि जब भी हम लोग वेट लॉस की जब भी बात करते हैं तो डायनामिक प्रैक्टिसेस को करते हैं। मैं आपको आखिरी देना थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस को हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ था कि रिस्क हम मिनिमम रखें और बेनिफिट्स हम बढ़ा सकें। वैसे करने में तो बहुत सारी हार्ड प्रैक्टिस होती है जो बहुत ज़्यादा स्वेट लेके आती है, परंतु उसमें हाई प्रैक्टिस रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें नहीं पता कि हमारी प्रैक्टिस को करने वाला जो हमारा स्टूडेंट है वो किस तरह का है, उसकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है, उसकी प्रैक्टिसिंग पावर क्या है, उसका स्ट्रेंथ स्टेमिना कैसा है, या उसका कोई पर्सनल इश्यूज फिजिकल इश्यूज चल रहा है। तो उसके हम सारा कुछ सोचने के हिसाब से ही हमने ये पूरी की पूरी जो सीरीज है इस तरह से डिजाइन की है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और मिनिमम रिस्क हम लग पाए, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस मेरे साथ में ऑनलाइन कर रहे हैं जहां पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, परंतु आप मुझे देख करके फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बॉडी को थोड़ा सा शेक कर लें ताकि एनर्जी हमारी बढ़ जाए। तो हाथ और पैरों को अच्छे से शेक कर लें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहें, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहना है। बहुत सुंदर। हमारी पहली प्रैक्टिस के लिए आपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस में खोल करके खड़े हो जाना है। यहां से आपने हाथ नमस्कार की स्थिति में लाना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने घुटनों को मोड़ना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने हाथों को बगल से ऊपर लेके जाना है, वापस से घुटनों को सीधा करेंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से फैलाएंगे, घुटनों को मोड़ें और आगे को झुकते चले जाएं, जिसमें आपका पेट आपकी थाई को टच करेगा, चेस्ट आपकी लिफ्ट रहेगी। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है, हाथों को आगे को स्ट्रेच करना है और नीचे को देखना है। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पूरा नीचे लेके जाना है, घुटने मुड़े रहेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से वापस ऊपर लेके जाएंगे, घुटनों को सीधा करेंगे, हथेलियों को मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे और श्वास को छोड़ते ही आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथ को वापस से नमस्कार की स्थिति में लाना है। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए दोबारा से, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर 1, घुटना सीधा, अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए घुटना मोड़ें और आगे को झुकेंगे, हाथ बगल से फैलाएं। 2, श्वास को भरते हुए हाथ सामने लेके जाएंगे, नीचे को देखेंगे। 3, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे, हाथ नीचे को आपने देखना है। 4, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, घुटना सीधा, हथेली मिलाएंगे, अंगूठे को देखें। 5, श्वास को छोड़ते हुए वापस से घुटना मोड़ेंगे और हाथ नमस्कार की स्थिति में आएंगे। 6, बहुत अच्छे, कंटिन्यू। 1, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, घुटना सीधा। 2, आगे को झुकेंगे, हाथ बगल से फैलाएंगे। 3, श्वास को भरते हुए हाथ सामने। 4, हाथ नीचे। 5, श्वास को भरते हुए वापस से ऊपर। 6, घुटने को मोड़ेंगे, हाथ नमस्ते पोजीशन में आएंगे, चेस्ट के सामने। बहुत अच्छे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। 1, 2, हाथ बगल से नीचे, आगे को झुकेंगे घुटना मोड़ते हुए। 3, हाथ सामने, श्वास को भरेंगे। 4, हाथ नीचे, श्वास को छोड़ेंगे। 5, श्वास को भरेंगे, हाथ बगल से ऊपर, घुटना सीधा, हथेलियों को मिलाएंगे, अंगूठे को देखें। 6, घुटने को मोड़ेंगे, हाथ चेस्ट के सामने, होल्ड करेंगे, यहां पर रुके रहेंगे। 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से घुटने को सीधा करेंगे, हाथ और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे, यहां पर आराम से श्वास और प्रश्वास लेते रहें। बहुत छोटा सा रिलैक्सेशन है। जब तक आप रिलैक्स कर रहे हैं, मैं आपको अगली प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। अगली प्रैक्टिस में हमने जंप करते हुए अपने हाथ और पैरों को फैलाना है। आप ऊपर को सिर ऊपर उठा करके देखेंगे भी, जिसमें आपका पेट पूरा लिफ्ट होगा, और श्वास को छोड़ते हुए पैर अंदर को आएंगे और आपने आगे को झुकना है, जिसमें आपके हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे। आपने स्पाइन को थोड़ा सा लेंथन करना है लोअर बैक से, ताकि बैक में किसी भी तरह का लोड ना रहे। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथ
पैरों को फैलाएंगे और श्वास को छोड़ते वापस से झुक जाएंगे। यदि आपको ऐसा करने में, सिर ऊपर नीचे ले जाने में अगर आपको डिजीनेस आए, चक्कर आए, तो आपने फिर सामने देखना, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं साथ में करने के लिए। पैर हिप डिस्टेंस में खोलेंगे, पहले यहां से घुटने को मोड़ते हुए, श्वास को बढ़ते हुए हाथ फैलाएंगे, पैर फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर पास में, आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, एक बार और, 1 2 एंड अप। बहुत अच्छे। इसी प्रैक्टिस की हम लोग रिपीटेशन करेंगे। थोड़ा और एनर्जी डालने का प्रयास करें। इस प्रैक्टिस को करने में थोड़ा और एनर्जी हम लोग डालेंगे, जंप करेंगे खुल करके। ऑलराइट, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, लंबा धीमा गहरा आपका श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहें ताकि आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। साथ ही साथ एक लंबे धीमे गहरे श्वास प्रश्वास के बाद हम लोग फिर से यहां पर तैयारी करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की। रेडी, पैर आपके हिप डिस्टेंस से खुलेंगे, घुटने मोड़े। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ऑलराइट, इसी प्रैक्टिस को हम लोग एक बार करेंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको प्रैक्टिस का आ गया कैसे हमने करना है। यहां पर एक विशेष चीज का आपको ध्यान देना है। जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, आपको अपने कोर को एक्टिव करके रखना है। उसके लिए आपने अपने नेवल पॉइंट को हल्का सा अंदर और ऊपर को लिफ्ट करना है, जिससे कोर एंगेज हो जाएगी जंप के दौरान, और खासकर जब आप आगे को झुक रहे हो और फिर ऊपर को उठ रहे हो। अगर आपकी कोर एक्टिव नहीं होगी तो लोअर बैक में थोड़ा सा लोड बढ़ने लगता है। अगर आपकी बैक वीक होगी या स्टिफ होगी तो हो सकता है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। यदि ज़्यादा फील हो रहा है तो प्रैक्टिस को अवॉइड करें। यदि डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है परंतु फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम लग रही बैक की तरफ से, तो कोर सपोर्ट करती है हमारी लोअर बैक को। चलिए दोबारा से करेंगे। पैर हिप डिस्टेंस पे आपके खुलेंगे, घुटनों को मोड़े, स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नाउ धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा आपको श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। यहां से हम लोग सिंपली हाथ कमर पर रख करके झुक जाएंगे, पैर आपके खुले रहेंगे। फिर आपने अपने हाथों को नीचे लेके जाना है, सिर को नीचे, बस यहां पर इस तरह से रुकेंगे जिसमें आपके हाथ, कंधे, सिर, गर्दन एकदम से रिलैक्स रहेगा। घुटनों को माइक्रो बेंड करें। अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है, यानी कि ब्रीदिंग करनी है आपने यहां पे। ऑलराइट, अब यहां पे सिर को उठाएंगे, हाथों को सामने की तरफ लेके जाएं, हथेलियों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें, यानी कि हाथों को और आगे ले जाएं ताकि आपका हथेली जमीन से लग जाए। पैरों को आप चाहे थोड़ा पीछे को ले जा लें। फिर यहां से अपने पैरों को फैला लेंगे, पैरों को फैला लें और हाथ को भी आगे को लेके जाएं ताकि आपके हाथ, कंधे, आपकी स्पाइन सभी में एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए। चेस्ट को ओपन करेंगे नीचे की तरफ, होल्ड करेंगे, पंजे आपके सीधे रहेंगे, यानी कि फीट जो है आपके वो स्ट्रेट रहेंगे। होल्ड, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत सुंदर। एक अच्छी ब्रीदिंग करने के बाद यहां पे हाथों को धीरे धीरे अंदर ले आए, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को भी लेके आ जाएं। फिर शरीर का वजन अपने पैरों पे ले आए, हाथ को कमर में रखते हुए धीरे 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 आप ऊपर आ जाएंगे।
इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे अगले अभ्यास को। ये भी डायनेमिक और काफ़ी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला अभ्यास होने वाला है, जो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत हमको फायदा देगा। प्रैक्टिस के लिए हमें अपने पैरों को फैलाना है। प्रैक्टिस एक बार देख लें किस तरह से होने वाली है। आपने श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाने हैं। श्वास को छोड़ते हुए आपने जैसे राइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपने राइट फुट को बाहर को टर्न करना है, घुटने को मोड़ना है और पेट को थाई पे लगाना है नीचे झुक करके, और हाथ आपके पीछे इस तरह से जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हम पैर को बदल लेंगे और पेट को नीचे लेके जाएंगे थाई के पास पे, हाथ पीछे इस तरह से। अब मैं थोड़ा डायनेमिक दिखाता हूं आपको किस तरह से दिखेगा। श्वास भरी, छोड़ी, इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। ऑलराइट, रेडी, एक्साइटेड? चलिए पैरों को फैला लें। पंजों को चाहे तो आप पहले से थोड़ा सा हल्का सा बाहर को करके रखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो यू कैन डू दैट नाउ। इनहेल, रेजिंग योर आर्म्स अप, हाथों को ऊपर। स्टार्ट। 1 1 2 2, ब्रीदिंग के साथ करें। 3 3 4 4 5 5 5 more, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, जम करते हुए पैरों को पास में ले आएंगे। अब हाथ को नीचे हिप के पास रखेंगे और हल्का सा आर्च बनाएंगे। हल्का सा आर्च बनाएं, ये काउंटर स्ट्रेच है। स्ट्रेच दें, स्ट्रेच दें, स्ट्रेच दें और धीरे से सीधे हो जाएं। ऑलराइट, अगर आपको लग रहा है कि बैक पे थोड़ा सा लोड है, प्रेशर है, तो आपको ट्विस्ट करना चाहिए इस तरह से। कटी चक्रासन आप कर सकते हैं, जिससे आपका बैक थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगी। फिर आप कंटिन्यू मेरे साथ आगे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है हमारी वो डायनेमिक लेटरल मूवमेंट है, जिसे हम लोग त्रियक ताड़ासन के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे अन्य नाम भी इसको बोलते हैं। यहाँ प्रैक्टिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारा ट्रेडिशनल त्रियक ताड़ासन तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रैक्टिस जो हमारी स्टार्टिंग होगी, पैरों को खोल के, पैर आपके शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं फैलाने आपने। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक पैर को मोड़ना है, बॉडी हमारी लीन होगी इस तरह से, और फिर हम वापस आएंगे ऊपर। जब हम लोग ऊपर आ रहे हैं तो हमने दूसरा घुटना मोड़ना है। जब मैं यहाँ पर ऊपर आ रहा हूं तो दूसरा घुटना मोड़ूंगा, क्योंकि ये हाथ मेरा स्ट्रेच हो रहा था, तो ये वाला जो हाथ है मेरा लेफ्ट, इसकी एल्बो मेरे रिब्स के पास पे आएगी। फिर यहाँ पर मैंने श्वास ली, यहाँ पर श्वास को मैं छोड़ूंगा इस तरह से, श्वास लूंगा, श्वास को छोड़ूंगा। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। रेडी? चलिए साथ में करते हैं प्रैक्टिस को। अपने बाएं हाथ को इस तरह से रखें। इसके बाद अपनी एल्बो को अपने रिब्स के पास लाएं, हथेली अंदर की तरफ कर लें, क्योंकि हमारा जो आखिरी मूवमेंट होगा उसमें हथेली अंदर की तरफ ही रहती है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे आपने अपने लेफ्ट नी को बेंड करना है। ये आपकी पहली पोजीशन आ गई, इसको हमेशा याद रखना। ऑलराइट, नाउ श्वास भरें। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट नी को बेंड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट आर्म को कान के पास, सामने को ही देखेंगे। श्वास को भरते हुए वापस से घुटने को बेंड करेंगे यहाँ पे लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए राइट। गुड, कंटिन्यू। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट 4, लेफ्ट राइट 5, लेफ्ट राइट 6, लेफ्ट राइट 7, लेफ्ट राइट 8, लेफ्ट राइट 9, लेफ्ट राइट 10। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। ऑलराइट, लेट्स डू द सेम प्रैक्टिस अदर साइड। इसके लिए हमने अपने राइट नी को पहले बेंड करना है। यहां पर राइट एल्बो भी बेंड करेंगे, जो रिब्स के पास आएगी, हथेली अंदर। रेडी, स्टार्ट। श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरें, धीरे से ऊपर आ जाएंगे। इसी प्रैक्टिस को हम लोग दोबारा से करेंगे। इसके लिए अब हम लोग थोड़ा पैरों को और फैला लेते हैं। इस बार आपको पैरों को थोड़ा सा और फैलाना है। पंजों को आप चाहें तो हल्का सा बाहर को कर सकते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा इजी हो जाएगी आपके लिए। देखिए, कुछ कंडीशन में हम पंजों को बाहर को टर्न करते हैं, नहीं तो जो प्रॉपर जो एक स्टडी आसनों की प्रैक्टिस होती है, हम चाहते हैं हमेशा पंजा अंदर है। अब यहां पर प्रैक्टिस को समझ लीजिए, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है। इसी तरह से यहां पर अब जब लेंथ बढ़ जाएगी तो स्ट्रेच भी आपका बढ़ जाएगा। आपको घुटने को थोड़ा और ज्यादा मोड़ना है ताकि स्ट्रेच और अच्छा हो। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेल्विस है,
वो न्यूट्रल पोजीशन में, यानी कि बटक्स को आपको रोल करके रखना है। इससे आपकी कोर भी इंगेज होगी, तो आपके साइड में ऑब्लिक्स में अच्छा इफेक्ट आएगा, कोर में भी अच्छा इफेक्ट आएगा, जो आपके फैट को कम करने में मदद करेगा। तो इसलिए पोजीशंस को सही बनाएंगे, सही तरीके से एक्सरसाइज को हिट करेंगे तो आपको बेनिफिट में तो ज्यादा मिलेंगे। ऑलराइट, रेडी, बेंड योर लेफ्ट नी, बाएं पैर के घुटने को मोड़ें, बाएं कोहनी को अपने रिब्स के पास लाएं, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पैर को चेंज करेंगे, हाथ को भी चेंज कर लें। रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए जम करके पैरों को हम लोग अंदर लेके आ जाते हैं। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो होने वाली है आकर्ण धनुरासन की। ये स्टैंडिंग शूटिंग बो पोज कहलाता है, जिसमें आपने इस तरह से खड़े होना है। क्या होगा कि आपने पहले हिप डिस्टेंस पे खड़े होना है, फिर यहां से आपने अपने राइट फुट को एक स्टेप आगे लेके जाना है, हल्का सा बाहर भी रखेंगे इसको, और फिर यहां से फुट को टर्न करना है आपने। यहां से आपका फुट साइड को टर्न करेगा इस तरह से डायगोनल पोजीशन में। अब ये आपके पैरों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक्सरसाइज का एक सही इफेक्ट मिल पाए बॉडी को। उसके बाद है आपका हाथ। यहां पर जो आपका हाथ है ये आपके शोल्डर लेंथ से थोड़ा ऊपर रहेगा, कान की सीध में आएगा लगभग, और बाहर को रहेगा, ऐसे अंदर को नहीं आएगा, सामने को, ये साइड को जा रहा है लगभग। ये समझ लीजिए कि जो आपका पंजा है इसी की सीध में जा रहा है। यहां पर हमने एक हाथ में किसको पकड़ना है, धनुष को, इसलिए इसको शूटिंग बो पोज का है। तो अंगुलियों को आपने मोड़ना है और इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो अंगूठे को अंदर को दबा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आर्म्स में थोड़ा और अच्छा एक्टिवेशन आपकी इसमें आ जाएगा। फिर जो दूसरा हाथ है वो पहले आगे जाएगा, और जो धनुष में लगी हुई रस्सी होती है, अब ये समझ लीजिए उसकी रस्सी आपके सामने है, अब आपने रस्सी को पकड़ना है। तो यहां से टाइट से पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए खींचेंगे उस रस्सी को इस तरह से, चेस्ट आपकी खुलेगी। और जब आपकी चेस्ट खुल रही है, ध्यान रखेंगे आपके बटक्स रोल करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया बटक्स रोल करेंगे, टेलबोन टक होगी, आपके जो बैली बटन है ये अंदर और ऊपर जाएगा, इससे आपकी कोर एक्टिव रहेगी। देखिए पूरा एब्डोमिनल ट्विस्ट यहां पर बन के आएगा। हाथों में पूरा एंगेजमेंट रखना है आपने, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। जब आप इसको आगे ला रहे हो तो बॉडी भी आपकी टर्न और ट्विस्ट हो रही पूरे एंगेजमेंट के साथ, मसल्स जो है आपकी कोर एकदम से एंगेज रहेगी। इसी एंगेजमेंट के साथ में आपको बॉडी को आगे को टर्न करना है, फिर श्वास को भरते हुए फिर आपने इसको खींचना है। ये शूटिंग पोज है, तो आपका ध्यान एक पॉइंट पे लगा रहना चाहिए जिसको आपने शूट करना है। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है जो आपको, आपकी ऐसी कौन सी बैड हैबिट है जिसे आप शूट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, आप उसका ध्यान कर सकते हैं और फिर इस शूटिंग बो पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में। रेडी, चलिए, पैर हिप डिस्टेंस में, इसके बाद राइट फुट को आगे लेके आएंगे, थोड़ा सा बाहर रहेगा आपका फुट, और फिर जो आपका फ्रंट फुट है वो बाहर की तरफ को टर्न करेगा डायगोनल डायरेक्शन में। अब आपने राइट आर्म को आगे लेके जाना है, मुट्ठी को बांधना है टाइट से। यदि यहां पर आपको एंगेजमेंट नहीं फील हो रहा तो अंगूठे को अंदर कर लें और फिर टाइट से बांधे। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक्टिव करना, फोर आर्म भी आपका एक्टिव रहेगा, और चेस्ट को आप लिफ्ट करेंगे, बटक्स आपके रोल रहेंगे, बैली बटन आपका अंदर रहेगा। फिर यहां से लेफ्ट आर्म से रस्सी को पकड़ना है, पूरी एंगेजमेंट आपकी मसल्स में होना चाहिए। यहां पर आपको लगना चाहिए कि आप वास्तविकता में कुछ पकड़ रहे हैं। अपना कॉन्सेंट्रेशन आपने एक पॉइंट पे लगाना है, श्वास को भरते हुए रस्सी को पुल करना है, जितना पीछे को लेके जा सकता है। एल्बो को ड्रॉप नहीं करना है, ना बहुत ज्यादा ऊपर लिफ्ट करना है, लगभग शोल्डर लेंथ की सीध में या उससे थोड़ा ऊपर रहेगा आपका कोहनी जो है आपकी। चेस्ट को लिफ्ट करें, चेस्ट को लिफ्ट करें, चेस्ट को लिफ्ट करें, बहुत अच्छे, होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर को स्क्वीज करेंगे और हाथों को आगे लेके जाएंगे। बॉडी भी हल्की सी ट्विस्ट हो रही है इसमें सामने की तरफ, बहुत अच्छे। आपको एक प्रॉपर इफेक्ट अपने एब्डोमिनल रीजन पे महसूस होना चाहिए इस प्रैक्टिस को करते वक्त, हाथों में, शोल्डर्स में और आपके कोर में। अगेन श्वास को भरें, श्वास भरे 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 और श्वास को छोड़े, पूरा एब्डोमिनल ट्विस्ट लें। ये वाला जो पोर्शन आपका हिप वाला ये पूरा ट्विस्ट लेगा, पूरी कोर एंगेज होगी आपकी। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
बहुत अच्छे। चलिए पैर को चेंज करेंगे, यहां से हम लोग लेफ्ट फुट को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, हल्का सा से बाहर भी रखेंगे और फिर फुट को टर्न करेंगे डायगोनल पोजीशन में। नाउ आपने अपने लेफ्ट आर्म को लिफ्ट करना है, आपके कान के लेंथ पे लगभग आएगा, और फिर यहां से हमने मुट्ठी को बांधना है, आर्म मसल को एंगेज करना है, बटक्स को रोल करके रखना है, टेलबोन टक रहेगी, आपकी प्यूबिक बोन ऊपर को लिफ्ट करेगी, कोर एक्टिव रहेगी। फिर अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, एब्डोमिनल ट्विस्ट लेंगे, यहां पर आपके पेट से ट्विस्ट हो रहा है, बॉडी आपके ट्विस्ट हो रही है, हिप से पेट पे ट्विस्ट आ रहा है आपके। वेरी गुड, दोबारा से श्वास भरें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे चेस्ट को, श्वास को छोड़ें, एब्डोमिनल ट्विस्ट, बहुत अच्छे। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, वेरी गुड। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पूरा कोर एंगेजमेंट रहेगा, पूरी प्रैक्टिस में आपकी कोर एंगेज रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए हाथों को नीचे ले आएंगे, अपने हाथ और कंधों को इस तरह से शेक करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्विकली डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं जब तक आप अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है, आपने पहले आगे आ जाना अपने मैट पे, फिर यहां से आपने राइट पे बैलेंस करना है, लेफ्ट को पीछे लेके जाना है, हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास को भरेंगे आप, श्वास को छोड़ते हुए आपने एक हल्का सा ट्विस्ट लेना है और हाथ को अपने राइट साइड को स्ट्रेच करना है। फिर यहां से श्वास को भरेंगे, पैर आगे आ जाएगा, फिर चेंज करेंगे पैर को, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आप चाहें तो उसको पूरा नीचे से स्विंग कर सकते हैं, जैसे ही कुछ इस तरह से, हाथ हमने नीचे रखे हैं, श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। हाथों को बना के रखें, थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो आपको नीचे से स्विंग करने वाला जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिखेगा। श्वास भरा, छोड़ा, फिर श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी होगी। ऑलराइट, हाथों को बांध के रखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। रेडी, अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, हाथ और कंधों को एकदम से ढीला रखना है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग राइट लेग पे बैलेंस करके, लेफ्ट को पीछे लेके जाएंगे। रेडी, स्टार्ट। पांव पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, पांव बदलें, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, पांव बदलें, श्वास छोड़ा। नाउ लेफ्ट फॉरवर्ड, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, कंटिन्यू। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरते हुए आगे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे को ले आएंगे। इसी को हम लोग एक राउंड में और करेंगे। तब तक आपने अपने हाथ और पैरों को फैला लेना, आंखों को बंद करेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब यहां से रिलैक्सेशन के बाद आपको वापस से मेरे साथ में करना, थोड़ा इंटेंसिटी को हम यहां पर बढ़ाने वाले हैं, तो रेडी हो जाएं। नाउ स्टार्ट। श्वास भरें, छोड़ें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। बहुत अच्छे। अब यहां से बैठ करके थोड़ा रोलिंग कर लेंगे, अपने बैक पे थोड़ा सा मसाज दे दें, और उसके बाद हम लोग आगे आने वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बैठ जाना है और यहां से रोलिंग शुरू करनी है। कुछ बार रोलिंग करने के बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, अपने पैरों को फैला लेंगे, घुटनों को थोड़ा सा फैला लेना है। आपके जो पंजे हैं वो फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे, यानी कि फीट फ्लेक्स होंगे, आपके हाथ आपके घुटने में रहेंगे। ऑलराइट, ये स्थिति हमारी आनंद बालासन की तरह ही दिखलाई पड़ती है। फिर यहां से आपने श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने दाहिनी तरफ पलटना है,
और फिर श्वास को भरते हुए यहाँ से जो ऊपर वाली थाई है उसको ऊपर को लेके जाना है और फिर सेंटर पे आना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए अब जो आपकी राइट नी है वो लेफ्ट नी के पास जाएगी और फिर आपने अपने लेफ्ट को लुढ़कना है। फिर यहां से श्वास को भरते वापस से सेंटर पे आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए राइट को लुढ़केंगे इस तरह से। यानी कि सेंटर पे आपने अपने पैरों को खोलना है। फिर जो बाहर वाला पाँव है, यानी कि जैसे मैं यहां से श्वास को भरते हुए बीच में आऊंगा तो यहां पर जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा यहां पर मेरे कोर एक्टिव हो जाएगी, ऑब्लिक्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर मैं यहां से नीचे को लुढ़काऊंगा। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को भरते हुए राइट। चलिए कंटिन्यू करते रहें। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को जोड़ते हुए छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट। ध्यान रखेंगे हमारा जो पर्पस है वो कोर एंगेजमेंट है और बेली फैट को कम करना है, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। आप लुढ़केंगे बाद में जब बाहर वाला पाँव आपका दूसरे वाले पाँव के पास जाएगा, यानी कि लेफ्ट नी राइट नी के पास जाएगी, तब आप राइट को टर्न करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, पैर फैलेंगे, फिर राइट नी जब लेफ्ट नी के पास आएगी उसके बाद आप लेफ्ट को टर्न करेंगे। करते रहें। बहुत अच्छे, धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब आपने अपने पैरों को क्रॉस करना है। आपके फीट क्रॉस होंगे, सिर को उठाएं और फीट को पकड़ने का प्रयास करें। पकड़ने के बाद अब आपने रोल करना है अपने योग मैट पे। इस तरह से आपने रोलिंग करनी है और रोलिंग के साथ साथ बॉडी को रोटेट भी करवाना है आपने। हम 2 बार एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, फिर 2 बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। चलिए, और ब्रीदिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़कना है, भरते हुए ऊपर को आना है। मैंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया, दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। आप भी अपने अनुसार अपने राउंड को कंप्लीट करें और आगे बढ़े। बहुत अच्छे। अब यही लुढ़कना, मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, मैं विपरीत दिशा को लुढ़क रहा हूं। अगर आपका भी कंप्लीट हो चुका है तो आप मेरे साथ दूसरी डायरेक्शन को लुढ़क सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप पीछे को लुढ़क रहे हैं तो इतना जोर से ना लुढ़कें कि आपका सिर जमीन पे लग जाए। आपको सिर को हल्का सा उठा के रखना है, जिससे आपका हेड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ऑलराइट, नाउ कंटिन्यू। यहां भी एक राउंड कंप्लीट। और दूसरा राउंड भी कंप्लीट। जैसे ही आपका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको नीलिंग पोजीशन में आना है, यानी कि घुटने के बल आना है। आपने पंजों को पीछे से स्ट्रेच करके रखना है। यहां से हम इस पोजीशन से हम लोग लेटरल बैंड मूवमेंट करेंगे। अब यहां पे स्टार्टिंग में आपके हाथ बगल पे आ जाएंगे इस तरह से। श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ को लीन करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए हाथ नीचे और छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और राइट को लीन करेंगे। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी दोनों तरफ डायनेमिकली चलती रहेगी। 10 टाइम हम लोग इसे करने वाले हैं। रेडी? चलिए, हाथ बगल में, श्वास को भरते हुए राइट आर्म अप, छोड़े। नाउ कंटिन्यू।
नाइस, कंटिन्यू। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोस्तों, जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे, क्योंकि आपने एक राउंड कर लिया, थोड़ा समझ आ गई है, तो कुछ और चीज़ों को फिर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बतलाया था कि बटक्स को रोल करके रखना है और नेवल पॉइंट को अंदर और ऊपर, कोर में एंगेजमेंट बनाएंगे, तब आपका जो इफेक्ट है प्रैक्टिस का वो और बढ़ जाएगा। ऑलराइट, वेरी। चलिए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डायनेमिक चल रहा है तो हाथ आपको डायनेमिक ही बदलना है, यानी कि जैसे आप हाथ एक्सचेंज कर रहे हैं तब आपने श्वास को भर रहे हैं और छोड़ते हुए लीन कर रहे हैं। ऑलराइट, स्टार्ट विद द राइट हैंड, इनहेल, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे और नीचे वज्रासन में आकर के बैठ जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस के बाद आपको इस तरह से पोजीशन में आना है। टेबल टॉप की पोजीशन है, परंतु यहां पर आपके 4 आर्म जमीन पे लगे हुए हैं। उंगलियों को अच्छे से फैला लें, हथेली जमीन पे रहेगी, घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे रहेंगे, कोहनी आपकी शोल्डर डिस्टेंस या उससे हल्का सा ज्यादा खुल सकती, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना आपको। यहां पर करेंगे हम लोग गौ मर्जरियासन, यानी कि कैट एंड काउ का मूवमेंट करेंगे। इस अवस्था में श्वास को भरते हुए हम लोग आर्च बनाएंगे, सामने को देखेंगे, हिप को लिफ्ट करें, टेलबोन आपकी लिफ्ट होगी, ध्यान रखें। चेस्ट नीचे जाएगा, बैली जाएगी, सिर उठेगा, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सिर अंदर जाएगा, बटक्स को रोल करेंगे, मिड बैक को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, सिर पूरा नीचे जाएगा, नाभि की तरफ देखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। वापस से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, सामने को देखेंगे, टेलबोन लिफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखेंगे, बटक्स को रोल करेंगे, मिड बैक लिफ्ट। गुड, कंटिन्यू। श्वास भरें, सामने को देखें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, सामने को देखें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ऐसे ही 5 और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत सुंदर। धीरे से घुटनों को अंदर ले आएंगे और यहां से चाइल्ड पोजीशन में चलाएंगे। घुटनों को फैला लें ताकि बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आप ला पाए। माथे को जमीन पर रखें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। इस प्रैक्टिस के बाद आपको धीरे से उठना है, पीठ के बल आपने लेट जाना है। शवासन की तरह आप लेटेंगे, जिसमें आपने अपने पैरों को फैलाना है। दोस्तों, एक विशेष चीज मैं आपको बतला दूं, जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं या पीठ के बल लेटने के बाद उठते हैं, हमेशा इस तरह से जाएं और आएं जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स में किसी भी तरह का खराब प्रेशर ना पड़े। जैसे कि जब भी मैं नीचे को जाता हूं, मैं स्ट्रेट जाता हूं, परंतु मैं बॉडी को प्रॉपर एक सहारे के साथ लेके जाता हूं। जैसे मैं यहां से जब गया तो मैं बैक को राउंड शेप में लेके जाता हूं, फिर अपनी कोहनी को रखता हूं इस तरह से और फिर फैलाता हूं। कभी भी आपको सीधे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे पेट पर लोड डाल करके, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपकी कोर स्ट्रांग नहीं होगी तो आपके अंदर ऑर्गन में प्रेशर आएगा, बाद में हो सकता है पेन आए पेट में। और जब भी आप उठते हैं, लेट करके उठते हैं, तो सीधे इस तरह से ना उठें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मसल्स सॉफ्ट हो रखी हैं तो प्रेशर आपके ऑर्गन में जाए। आपको टर्न करके उठना चाहिए, और या फिर जैसे मैं उठता हूं, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं फास्ट मूव करते हैं, तो यहां पर मैं ऐसे घुटने को मोड़ लेता हूं, उसका सहारा लेता हूं और फिर मैं ऐसे रोल करके उठ जाता हूं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, और पीछे जाने के लिए भी आप इसका सहारा लेकर के जा सकते हैं। चलिए, प्रैक्टिस को एक बार देख करके समझ सकते हो, ताकि क्योंकि आप यहां पर लेटने के बाद आप मुझे अच्छे से देख नहीं पाओगे, तो एक बार मुझे देख लें, समझ लें, फिर आगे हम लोग प्रैक्टिस को साथ में कर पाएंगे। पैर आपके फैले रहेंगे, फुट आपके फ्लेक्स रहेंगे, एकदम से एक्टिव रखना है पैरों को, हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करना, फुल बॉडी स्ट्रेच होगी आपकी। यहां से आपने श्वास को भरना है, अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है और फिर राइट की तरफ लेके जाना है और टर्न करेंगे। जैसे आप टर्न हो जाएं तो श्वास को छोड़ दें, आपके पंजे फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। फिर यहां से अपने लेफ्ट को ऊपर उठाना है
राइट की तरफ लेके जाना है, टर्न करना शुरू करना है, श्वास भी वही होगी, श्वास आपने अंदर लेनी है और जैसे आप पीठ के बल सीधे लेट जाए श्वास छोड़नी है। फिर यहां से आपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, श्वास भरना है और उसके बाद इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, टर्न करना है। जब आप पेट के बल आ जाए तब आपने श्वास को छोड़ना है, तब तक नहीं तो रोके रखना है। फिर वापस आने के लिए राइट को उठाएंगे, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे जब पैर को उठा रहे हैं और टर्न करेंगे। जैसे टर्न कर लें श्वास को छोड़ दें। ब्रीदिंग को आपने याद रखना कैसे होना है, पैर को उठाया, श्वास को भरा है, टर्न किया, जैसे ही आप पेट के बल आ जाएंगे तब श्वास को छोड़ना है। ऐसे जब आप वापस आ रहे हैं, जब आप पीठ के बल आ जाएंगे तब श्वास को छोड़ना है, नहीं तो मूवमेंट के दौरान आपने श्वास लेकर के रोकनी है अंदर। ऑल राइट, समझ गए ना? तो चलिए यहां से प्रैक्टिस को हम लोग साथ में शुरू करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को अच्छे से फैला ले, आपके फीट फ्लेक्स रहेंगे, हाथों को सिर के ऊपर स्ट्रेच करें। स्टार्ट। श्वास को भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को टर्न करेंगे, पेट के बल आएंगे, श्वास को भरते हुए वापस से लेफ्ट लेग को उठाएंगे और सेंटर की तरफ आएंगे, टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए आपने अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, श्वास अब यहां से टर्न करेंगे और पेट के बल आ जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। अब यही प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए वापस से सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट लेग अप, टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट, वापस से श्वास को भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। चलिए एक दो बार और करते हैं इसी प्रक्रिया को। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग, ट्विस्टिंग, बहुत सारे आपको बेनिफिट देगी, आपकी स्पाइनल हेल्थ को भी ये बढ़िया बनाएगी। चलिए राइट को आप करें और पलटें, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें, वापस से श्वास छोड़ें, श्वास भरें, राइट को टर्न करेंगे, श्वास छोड़ें, सेंटर पे आएंगे, श्वास छोड़ें, लेफ्ट को टर्न करेंगे, सेंटर पे आए, राइट को टर्न करेंगे, सेंटर पे आए, लेफ्ट को टर्न करेंगे, सेंटर पे आए। बहुत बढ़िया। सेंटर में आने के बाद हाथों को शरीर के बगल पे खोलना है शवासन की स्थिति में। कुछ क्षण इसी तरह से आपने पीठ के बल लेटे रहना है, आंखों को अच्छे से बंद कर दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। जैसे ही आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, शरीर भी एक बार रिलैक्स हो जाए, तब आपने पलट करके बैठ जाना है। राइट साइड को टर्न होकर के ही आपने ऊपर को आना है, इससे आपका हार्ट रिलैक्स रहता है। अब यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। इसके लिए आपने किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। आपने जो हम लोग नॉर्मली मुद्रा बनाते हैं वही मुद्रा आप यहां पर बनाएंगे। उससे आपने क्या करना है कि पहले तो अपनी मिडिल फिंगर को दोनों भौं के बीच में रख देना है। अपने थंब को यानी कि हाथ के अंगूठे को आपने अपने दाहिनी नाक को बंद करने का कार्य देना है और अपनी आखिरी की जो 2 उंगलियां हैं आपकी, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इनसे आपने अपनी बाईं नाक को बंद करने का काम करना है। दूसरा हाथ जो है आपका वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा, स्पाइन आपकी एकदम से सीधी रहेगी। चलिए यहाँ पे दाईं नाक को बंद करें, लंबा धीमा गहरा श्वास आपने बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है। श्वास अंदर आ जाने के बाद दोनों नाकों को बंद करना है, श्वास रोकनी है और फिर धीरे से श्वास को दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। फिर श्वास राइट नोस्ट्रल से लेनी है, फिर रोकनी है और फिर लेफ्ट से छोड़नी है। बहुत अच्छे। चलिए मैं इस प्रैक्टिस को अच्छे से आपको बतला देता हूं। हाथ आप नीचे कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्वास को
आपने लंबा, धीमा, गहरा लेना, किसी भी तरह का फोर्स नहीं होना चाहिए। इसके 3 हिस्से हैं, श्वास को लेना, श्वास को रोकना जिसे हम लोग अंतरकुंभक कहते हैं, श्वास को छोड़ना। लेने को हम लोग पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। श्वास को जब आप ले रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, तो आपने काउंट करना है 5, रोक रहे हैं काउंट करना है 5, छोड़ रहे हैं काउंट करना है 5, तीनों इक्वल होंगे। अब ये 5 की जगह पर आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। काउंट आपका बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी श्वास छोटी है तभी आपसे फास्ट करें, तो बहुत ज्यादा फास्ट ना करें, स्लो काउंट करें और देखें कि कितना आप आगे तक जा सकते हैं। यानी कि 5 की जगह पे 6 जा सकते हैं, या 8 जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 4 काउंट के साथ में श्वास को लें, 16 काउंट के साथ में आपने श्वास को रोकना है, और 8 काउंट के साथ में श्वास को छोड़ना है। यदि ऐसा हो पाता है तो, नहीं हो पाता तो सब बराबर काउंट पे करना है। आपका राउंड स्टार्ट होता है, ये इसमें आपके 6 राउंड आपको प्रैक्टिस करनी है। राउंड स्टार्ट होता है लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 राउंड। ऐसे आपने 6 राउंड प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगे तो शवासन करके रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको जितना था ये समझा दिया। आज जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है, इससे पहले हमने 29 डेज में जितनी प्रैक्टिस की, हर एक प्रैक्टिस अपने आप में वैल्यूएबल है। प्रैक्टिस की स्पीड, इंटेंसिटी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। मेरा काम था आपको एक सही समझ देना, प्रैक्टिस की एक डायरेक्शन देना। अब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको लगती बहुत अच्छी लग रही है और वहां पर मैंने कम रिपीटेशन बोली है क्योंकि मुझे टाइम फ्रेम के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है, परंतु आपको अगर वो लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिशियल, आपके पास टाइम भी है, तो आपको उसकी रिपीटेशन बढ़ानी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रेसिव होगी, क्योंकि हम अपनी लिमिट को पुश करना चाहते हैं, ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, लिमिट को पुश करना चाहते हैं ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट अपनी बॉडी से, अपने जीवन से लेकर के आ सके। तो चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं आज की इस वीडियो की समाप्ति और वापस से मिलता हूं आपको डे 1 में। नमस्कार।